साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं पूरी किताब का सार आसान भाषा में एक एक करके कहानियों और सीख के साथ समझाऊंगा, ताकि यह पढ़कर आपको ऐसा लगे जैसे आपने किताब पढ़ ली हो। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह किताब अमीरी और गरीबी की सोच के बीच का फर्क बताती है। लेखक के पास बचपन में दो पिता थे। गरीब पिता पुअर डैड, उनके असली पिता बहुत पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, लेकिन पैसों को लेकर पारंपरिक सोच रखने वाले। अमीर पिता रिच डैड, उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी लेकिन पैसों और निवेश की गहरी समझ थी। लेखक बताते हैं कि अमीर और गरीब बनने का राज आपकी सोच और वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन पर निर्भर है, न कि केवल डिग्री या नौकरी पर। अध्याय 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब पिता हमेशा कहते, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पेंशन लो और सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर पिता कहते, नौकरी करना पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। मुख्य सीख: जो लोग केवल नौकरी करते हैं वे तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। डर और लालच ही लोगों को नौकरी के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। अध्याय 2। वित्तीय शिक्षा की जरूरत। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन पैसों का खेल, मनी गेम, नहीं सिखाता। गरीब पिता मानते थे कि अच्छी नौकरी ही सफलता है। अमीर पिता कहते थे कि पैसों की समझ ही असली ताकत है। संपत्ति, एसेट और देनदारी, लायबिलिटी में फर्क समझना जरूरी है। संपत्ति, एसेट, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे निवेश, किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स। देनदारी, लायबिलिटी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे ईएमआई वाला घर, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। अध्याय 3। अपना खुद का व्यवसाय संभालो। नौकरी करने से आप हमेशा मालिक के लिए पैसा कमाते हो। अमीर लोग अपना एसेट कॉलम, संपत्तियों की सूची बनाते हैं। इसका मतलब वे ऐसे स्रोत तैयार करते हैं जो लगातार पैसे लाते रहें। उदाहरण: किराए पर दिया गया मकान, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। अपना बिजनेस, रॉयल्टी, किताब, गाना, पेटेंट आदि से आए। अध्याय 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर मौके ढूंढते हैं और जोखिम लेना जानते हैं। गरीब मौके देखकर भी डर जाते हैं और कहते हैं, यह बहुत जोखिम भरा है। अमीर लोग सीखते हैं कि कैसे निवेश करना है और कब करना है। मुख्य बात: ज्ञान प्लस साहस, चांस, अवसर का फायदा। अध्याय 6। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। गरीब पिता कहते थे, कड़ी मेहनत करो। अमीर पिता कहते थे, कड़ी मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करो। जरूरी स्किल्स, सेल्स और अध्याय 7। बाधाओं को पार करो। अमीर बनने की राह में 5 बड़ी बाधाएं आती हैं: डर, फियर, संदेह, डाउट, आलस्य, लेजीनेस, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, अहंकार, एरोगेंस। सीख: पैसा खोने का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। सफल लोग गलतियों से सीखते हैं, असफल लोग डरकर कोशिश ही नहीं करते। अध्याय 8। शुरुआत करना। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए कदम कैसे उठाएं। अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। पहले खर्च घटाएं, संपत्तियों में निवेश बढ़ाएं। छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। गलतियों से सीखें और लगातार सीखते रहें। अध्याय 9। और अभी भी चाहते हैं? अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार 3 काम करने होंगे। सीखते रहना, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे को आपके लिए काम करने देना, एसेट्स बनाना, नए अवसरों की तलाश करना, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन। पूरी किताब की 10 सबसे बड़ी सीख: एक, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। 2, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। 3, नौकरी सिर्फ सीखने के लिए करो, कमाने के लिए नहीं। 4, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ी ताकत है। 5, अमीर लोग अवसर पैदा करते हैं। 6, टैक्स और कानून की समझ जरूरी है। 7, डर और आलस्य सबसे बड़ी बाधाएं हैं। 8, रिस्क लेना सीखो। 9, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को समझो। 10, अपनी सोच बदलो, दिमाग अमीर बनाओ। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीरी या गरीबी हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच और पैसों के साथ रिश्ते पर निर्भर करती है। धन्यवाद। जल्दी ही अगली बुक के बारे में सीखेंगे।